और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आज उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर होगी बैठक। सुबह 9:30 बजे होगी ब्रेकफास्ट बैठक। सीएम धामी के साथ प्रदेश के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट बैठक ही रहने वाली है। तो ब्रेकफास्ट बैठक रहेगी। सीएम धामी के साथ प्रदेश के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो दिल्ली से बड़ी खबर, आज उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर बैठक होगी। और देहरादून से अगली खबर, जहां पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खनन के पैसे से बनी थी बीजेपी की एफडी, ये उनकी ओर से कहा गया है। 30 करोड़ की एफडी में खनन का बड़ा योगदान है। हरक सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। हरक सिंह रावत का बयान फिजूल का है, ये सुरेश जोशी की ओर से कहा गया। देहरादून में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बयान ने घमासान मचा दिया है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कहना है कि खनन के पैसे से बीजेपी बनी थी। 30 करोड़ की एफडी में खनन का सबसे बड़ा योगदान है। अगर जांच कराई जाएगी तो पूरी बीजेपी जेल में होगी। वन मंत्री रहते मैंने वसूली की थी, मैं भी दोषी हूं। ईडी से जांच कराई जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा। भाई अगर उन्होंने लिए हैं तो उसको कोर्ट में जाए ना, वहां जहां पर को उनको लगता है कि ये चीज आपसे कह के तो समस्या का समाधान नहीं होगा, हमसे कह के भी नहीं होगा। अगर कोई चीज गलत हुई है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर तो न्यायिक प्रणालियां हैं तो सही। आप हरक सिंह जी से पूछिए कि क्या साहब आप इस विषय को लेकर के किसी न्यायालय पे गए या किसी एजेंसी के पास गए, बीजेपी ने गलत कर रखा है। तो बीजेपी तो राजनीतिक दल है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत एक ऐसे राजनेता है जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जो भी कुछ कहना है बहुत सीधे, साफ और सपाट शब्दों में वो कहते हैं। और वो ऐसे राजनेता भी हैं जो कांग्रेस की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और भाजपा की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। फिलहाल उनके एक हमले ने भाजपा के शिविर में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ की जिस एफडी से भाजपा संगठन का उत्तराखंड में संचालन होता है, खर्चे उनके जो खर्च है उस एफडी से वहन होता है, तो उस एफडी में खनन व्यापारियों का जो खनन से जो पैसा आता है वो भी एकत्र हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो भाजपा सरकार में वन मंत्री थे 1 करोड़ रुपया उन्होंने भी खनन व्यापारियों से इकट्ठा करके पार्टी के खाते में जमा कराया था। ये उस वक्त की बात है जब पार्टी के खाते में लगातार अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट यानी एक चंदा लेने की एक परंपरा शुरू हुई थी उस समय, कि आप जो है ऑनलाइन या चेक से पेमेंट देंगे। तो 30 करोड़ की एक एफडी उत्तराखंड भाजपा के लिए तैयार हुई थी और उस एफडी 30 करोड़ की एफडी के इंटरेस्ट से भाजपा का खर्च चलता है। हरक सिंह रावत का ये कहना है कि उस एफडी में खनन के कारोबारियों का भी पैसा एकत्र हुआ था जो उन्होंने खुद करवाया था बतौर मंत्री। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो चाहे, जिस तरह की चाहे जांच कराई जा सकती है। उधर भाजपा भी इस मामले को लेकर के हमलावर हो गई है और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने हरक सिंह रावत के इस बयान को फिजूल बताया है और उन्होंने कहा कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में नया मोड़ आ गया है, जहां जांच में गलत निकला वोट टेम्परिंग का आरोप। टीम ने
आरोप पत्रों की जांच के बाद फैसला सुनाया। आज मामले पर होगी हाई कोर्ट में सुनवाई। वोट टेम्परिंग की जांच के लिए टीम पहुंची थी। मतगणना का सीसीटीवी और वीडियोग्राफी देखी गई। कांग्रेस ने एक मत में टेम्परिंग का आरोप लगाया था। मंगलवार को अध्यक्ष पद का घोषित हुआ था रिजल्ट और बीजेपी की दीपा ने कांग्रेस की पुष्पा नेगी को हराया था। बीजेपी की दीपा को 11 और पुष्पा नेगी को 10 वोट मिले। एक वोट को निरस्त किया गया, जिस पर घमासान मचा था। कांग्रेस के आरोप के बाद कोर्ट ने सीसीटीवी देखने के आदेश दिए थे। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी से खबर बढ़ी थी। चुंगी टनल का औचक निरीक्षण। डीएम ने ट्रीटमेंट काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। टनल के पीछे भरा है भारी मलबा और बोल्डर। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर चुंगी बदीढ़ी टनल का डीएम ने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को ट्रीटमेंट काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल टनल के पीछे हजारों टन मलबा भर गया, जिससे कभी भी टनल टूट सकती है, जिस कारण गंगोत्री हाईवे की लाइफलाइन बंद हो सकती है। करीब 320 मीटर लंबी इस ओपन टनल के नीचे से ही वर्तमान में हाईवे पर वाहन आवाजाही करते हैं, लेकिन यहाँ पिछले साल से लैंडस्लाइड लगातार जारी है, लिहाजा यहाँ खतरे को भांपते हुए सुरक्षात्मक कार्य कराने की जरूरत है। इतना ही नहीं, आवासीय घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। ओपन टनल के ऊपर जो प्रोटेक्टेड एरिया था और जिसकी वजह से ओपन टनल बनाई भी गई है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लैंडस्लाइड है। कल हुआ था लैंडस्लाइड और अभी भी होने की संभावना लग रही है। तो इसके लिए बीआरओ को हम लोग इंस्ट्रक्ट कर देते हैं और एक बार भूवैज्ञानिक से इसका परीक्षण भी करा देते हैं, क्योंकि मिट्टी है पूरी। तो जो उन्होंने वायर केट लगाए थे उसको कुछ जगह टूट रखे हैं, तो उसको वापस से रिस्टोर करा के इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उत्तरकाशी जिले की लाइफलाइन जो है वो गंगोत्री हाईवे माना जाता है और गंगोत्री हाईवे कई जगह क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त के साथ साथ जो पहले यहाँ पे निर्माण हुए, जिस तरीके से ये 350 मीटर की जो टनल है, ओपन टनल, उस पर लगातार जो अब खतरा मंडाने लगा है, क्योंकि इस टनल पे NHIDCL ने काम किया था। उसके बाद इसके नीचे से भूस्खलन हुआ और अब इसके ऊपर से भूस्खलन हो रहा है। तो चारों तरफ से इस पर जो खतरा मंडरा रहा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टनल के ऊपर से जो भारी मलबा आ रहा है। उस कारण से जो उत्तरकाशी जिले की लाइफलाइन है, जो टनल है यहाँ पे, वो कभी जो भारी मलबा आने के कारण जमींदोज हो सकता है। और ये जो नेशनल हाईवे का पुल है, जो यहाँ पर टनल है, ओपन टनल, वो कभी भी यहाँ पे ढह सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे काम हुआ है वो बिल्कुल भी नियमों के खिलाफ काम हुआ है, नियम विरुद्ध काम हुआ है। क्योंकि जब ऊपर से मलबा आना था तो उसकी नाली को साफ नहीं किया गया और नाली में हजारों टन जो मलबा यहाँ पे भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तरकाशी जिले की लाइफलाइन है और जो गंगोत्री, यमुनोत्री और जो बॉर्डर तक जो सड़क जा रही है, वो कभी भी खतरे की जद में आ सकती है और एक भारी जो बड़ा हिस्सा है वो कभी भी ढह सकता है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।